किस तरह की आपके मित्रता? सब खाने पीने का शौक था, बाहर घूमते थे और लड़ाई भी करते थे। 1 किलो रसगुल्ला खाना था मेरे को, वो न खा गई थी तो उसके लिए 2 किलो वापस देना पड़ा। अजय प्रकाश जी एक पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज थी। दीक्षा लेने के बाद भीलवाड़ा में अजय प्रकाश जी, नित्य प्रभा जी और तन्मय प्रभा जी का गुरुदेव के सानिध्य में मिलन हुआ। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। अभी हम खड़े हैं धानीन में। यहां पर संबोधि उपवन में मुनि अजय प्रकाश जी का संथारा सींचने के बाद में उनके अंत्येष्टि का कार्यक्रम चल रहा है और आप देख सकते हैं पूरे तस्वीरों में। और हमारे साथ में जैन समाज के बहुत सारे लोग यहाँ, प्रबुद्धजन यहाँ मौजूद हैं। आखिर ये जो इनके संथारा का जो मुनिश्री ने लिया, इसके पहले क्या स्थितियाँ बनी थी उनके स्वास्थ्य को लेकर, या संथारा जैसे ग्रहण किया, इसको लेकर भी हम बातचीत करेंगे। उससे पहले जो ये संथारा जो ग्रहण किया, इस दौरान उनके जो स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहा, तो ये निर्णय उन्होंने लिया, उसके बाद उनके परिवार की क्या रही, उनके समाज की क्या रही प्रतिक्रिया, और जो दूसरे जो लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करते हैं। सर, शुभ नाम आपका? ख्यालीलाल सिसोदिया। हम वैसे सायरा सूरत से। मुनिश्री ने पहले अपने बहुत ही तपस्या की, मांस खमन भी किया, और उसके बाद वापस पारणा करने के बाद उनको वापस स्वास्थ्य बराबर नहीं होने से उन्होंने अंतिम समय में ये लगा उनको कि अब मेरे को संथारा करना चाहिए। तो उन्होंने अपने 30 दिन की तपस्या करके संथारा स्वीकार किया। वो आज संपूर्ण करके आप आगे के रास्ते की तरफ पधार रहे हैं। तो हम सभी उनके आगे के रास्ते के हिसाब से हम उनकी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं कि उनकी जो तपस्या है वो आगे बढ़ती रहे और वो सिद्ध गति मुक्त को प्राप्त करें। इन्हीं मंगल भावना के साथ ओम अरहम। जैसा कि काफ़ी जो अजय प्रकाश जी मुनि थे, वो उन्होंने लगातार अलग अलग उन्होंने तपस्याएं की हैं, और वो काफ़ी इसी तपस्या के चलते उन्होंने फिर अंत में ये निर्णय लिया है। हमारे साथ में जैसे और भी लोग हैं। ये जो इन्होंने निर्णय लिया है, उससे पहले क्या स्वास्थ्य में क्या आपका स्वास्थ्य वैसे लंबे समय से थोड़ा अनुकूल नहीं था, तो आपने मुनि जीवन के अंतर्गत आपने आचार्य की आज्ञा से तपस्या प्रारंभ की। आप लंबे समय से वर्षे तप की आराधना कर रहे थे, और पिछले वर्ष आपका गजपुर चातुर्मास था। उस समय आपने बेले बेले पारणा करके ये अपनी तपस्या पूरी की। इस बार आपने जस्ट 2.5 महीने पहले भी आपने पूरा मास खमन किया था। उसके बाद में अभी भी इन्होंने इनकी इच्छा हुई कि मैं साधु जीवन तभी सफल हो सकता है जब मैं समाधि मरण का संकल्प लेऊं और संथारा में बचूं। गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी की आज्ञा से गुरुदेव ने इनको आज्ञा प्रदान करवाई, और मुनि श्री धर्मेश कुमार जी स्वामी ने आपको संथारा का प्रत्याख्यान कराया। आपकी 31 तपस्या होने के पश्चात मुनिश्री ने धर्मेश कुमार जी ने आपको संथारा का प्रत्याख्यान कराया। आपका ये संथारा 3 दिन तक चला, और यह आनंद आज प्रातः 4:30 बजे के लगभग संपन्न हुआ। हमारे साथ में संबोधि उपवन के जो मंत्री हैं अशोक जी, उनसे बात कि आप अंतिम समय में उनके लगातार उनके पास में रहे, तो क्या आपको आभास है? जब सभी भी अवश्य मिला तब डॉक्टर साहब पूरी सेवा करते रहे, हमारे सीपी साहब, और हम भी लगभग रोज आके सेवा का मौका प्राप्त करते रहे। तो ये कितने टाइम से उनके स्वास्थ्य में ये दिक्कत? ये लगभग 15-20 दिन से बहुत ज़्यादा ही तकलीफ में थे, बाकी 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा थे। अच्छा, हाँ। ये जैसे संथारा लिया उसके बाद की जो सिचुएशन क्या रही? कल उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा थी दिन में ख़राब, बाकी तो ठीक थे। अच्छा। हाँ, चलो, ये जैसे अंतिम समय में जो अशोक जी ये साथ में रहे थे और किस तरह के सिचुएशन बने, उसके बाद में हमारे साथ में और भी लोग हैं या समाज सेवी राजकुमार जी दक्ष से जानते हैं कि उनकी जो एक यहाँ राजसमंद में उनका जब से विचरण हुआ, कब वो लगभग यहाँ राजसमंद पधारे थे, और उसके बाद के यात्रा के बारे में थोड़ा सा। मुनिश्री अजय प्रकाश जी मुनिश्री धर्मेश कुमार जी के साथ विराज रहे थे, और गत वर्ष उनका घाटाथोरिया में चातुर्मास था। घाटाथोरिया में चातुर्मास के दौरान ही उनका स्वास्थ्य थोड़ा प्रतिकूल होता जा रहा था। आचार्य श्री महाश्रमण जी की महती कृपा से उन्हें उसके बाद में संबोधि उपवन में साधना करने का अवसर प्राप्त हुआ। संबोधि उपवन एक तपोभूमि है, और निश्चित रूप से जिस तप साधना के साथ मुनिश्री धर्मेश कुमार जी, मुनिश्री अजय
प्रकाश जी, मुनि श्री धीरज कुमार जी अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उसके लिए ये संबोधि उपवन शायद एक सर्वश्रेष्ठ स्थान रहा। और मुझे ऐसा लगता है कि आचार्य श्री की महती कृपा इस रूप में रही कि जिन व्यक्तियों ने अपना तप साधना के साथ में अपना जीवन जिया, उनका यदि अंतिम समय भी इस रूप में तपोभूमि पर ही व्यतीत हो तो यह शायद इससे सर्वश्रेष्ठ उनके लिए उपहार कोई नहीं हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि अजय प्रकाश जी को अपनी मृत्यु का आभास पूर्व में ही हो गया, इसीलिए उन्होंने 22 मई के लगभग गुरुदेव से निवेदन किया कि मुझे संथारा का पचकान कराएं। आचार्य श्री महाश्रमण जी ने संभवतः उसको थोड़ा टालने का प्रयास किया और थोड़ा समय देने की बात कही कि थोड़े समय और रुकें। तत्पश्चात मुनि श्री ने 30 मई को पुनः निवेदन किया आचार्य श्री को कि कहीं गुरुदेव मैं बिना संथारा के अपने जीवन को नष्ट नहीं कर दूं या मेरा अंतिम समय बिना संथारे के नहीं व्यतीत हो जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कृपया आप मुझे संथारे की अनुमति प्रदान करावें। आचार्य श्री ने महती कृपा कर उन्हें 2 तारीख को संथारा पचकाने के लिए मुनि श्री धर्मेश कुमार जी को अपना संदेश भेजा और मुनि श्री धर्मेश कुमार जी ने 2 जून को 12 से 1 बजे के बीच आचार्य श्री महाश्रमण जी की आज्ञा अनुसार उन्हें संथारा का पचकान कराया और 2 तारीख के बाद से लगातार 6 तारीख तक वो निराहार ही रहे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसा शायद मेरी ज़िंदगी में तो कम देखने को मिला कि जब संथारा का पचकान हो उसके पहले व्यक्ति पूर्ण सावचेत अवस्था में 1 मास खमन कर ले, उसके बाद पारणा करे और उसके बाद पुनः पूरा 1 मास खमन पूरा होने पर 30 दिन का मास खमन करने के बाद उन्होंने 2 तारीख को यह संथारा का पचकान किया। तो आप यूँ समझें कि 36 दिन से लगभग 34 से 36 दिन वो लगातार निराहार रहे, जिसमें हमारे जो मास खमन होता है उसमें केवल और केवल रात्रि को दिन में केवल पानी पिया जाता है, रात्रि के सारे त्याग रहते हैं और पूरे 24 ही घंटे निराहार रहा जाता है। तो 34 से 36 दिन की ये तपस्या करने के बाद आज उनका जो महाप्रयाण हुआ और इस संबोधि उपवन में मुझे भी इस बात की बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि मुनि श्री विनोद कुमार जी की समाधि यहीं पर संबोधि उपवन में हुई। मुनि श्री संत श्री शुभकरण जी का देवलोक गमन इसी पावन धरा पर हुआ और आज तीसरी बार मुनि अजय प्रकाश जी का यह जो महाप्रयाण इस धरती पर हुआ। निश्चित रूप से यह बहुत चमत्कारिक स्थान है। जैसा गुरुदेव भी कहा करते थे, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने तो यहाँ तक कहा कि संत शुभकरण मेरी पचेवड़ी है। इसका मतलब ये कि इस स्थान के प्रति भी आचार्य महाप्रज्ञ जी, आचार्य तुलसी, आचार्य महाश्रमण जी सबका बड़ा एक अच्छा रहा। और अंतिम समय में जब मुनि अजय प्रकाश जी को तप साधना करने वाले साधु को तपोभूमि में अपनी अंतिम श्वास लेने का अवसर मिला और आज उनकी जो चिता इस तपोभूमि पर जो हो रही है, यह निश्चित रूप से आने वाले समय में इस स्थान के प्रति लोगों को और ज़्यादा प्रेरित करेगी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। वास्तव में प्रकाश जी संन्यास लेने से पहले उन्होंने गाँव में किस तरह से जो जीवन बिताया, एक उन्होंने 2 शादियाँ की थी और बेटी की और पत्नी के साथ में उन्होंने दीक्षा ली थी। तो आखिर उस दीक्षा लेने से पहले उनके गाँव में जो लोग हैं वो इनके बारे में क्या जानते हैं, किस तरह से उनका स्नेह था, किस तरह से एक कारोबार छोड़ के और इस संन्यास की इस मार्ग में आगे बढ़े थे। आप सबसे पहले ये बताएं कि मुनि अजय प्रकाश जी के बारे में संन्यास नहीं लेने से पहले किस तरह का उनके गांव के लोग? वो दुकान जाते थे, नियमित पढ़ाई करते थे, स्कूल जाते थे और धार्मिक विचारों से थे शुरू से। सूरत। अच्छा, मतलब शुरू से उनकी धार्मिक प्रवृत्ति में रुचि रही। अच्छा, तो ये मुख्य रूप से उन्होंने जैसे 2 जो शादी की, ये सिचुएशन क्यों बनी? पहला ब्यावर है, पहले ऋण, अब सेकंड वाली ब्यावर है, पहले वाली ऋण थे तो बीमारी के कारण से हो गए वो दूसरी। अच्छा, तो आप क्या उनके साथ में पढ़े थे या क्या? नहीं, मेरे भाई, छोटे भाई के साथ में पढ़े थे। ये पढ़े थे बसंती लाल। अच्छा, आप कहाँ से? देवगढ़ मदारिया। अच्छा, आप उनके बारे में क्या कहेंगे? बस धार्मिक प्रवृत्ति के संत थे और जितनी भी बीमारी उनके पास थी उन्होंने बहुत हिम्मत से उसको सहन की। चलो, आप जैसे इनके साथ में उनके जीवन में साथ में बिताने वाले या फ्रेंडली? किशन सोनी मेरा नाम। वो शुरू से भी पढ़ते थे हमारे साथ में और रेगुलर स्कूल में आते और रेगुलर जाते। फिर उसने एक दफ़े कहा था कि हमको महाराज बनना है। ये कौन से उम्र में लगभग उन्होंने ये चीज़ कही? अभी से 40 साल पहले की बात है।
42 साल की उम्र में तो उन्होंने ये दीक्षा ली थी, तो उससे पहली बोले साहब है 42 साल पहले बोले था कि दीक्षा जन में कि दीक्षा ले जन शादी क्यों करी, तो के सब जना ले वहाँ, हमारी पत्नी हमारा बच्चा वगैरह सब ले वहाँ। तो एक 11 साल की बच्ची उनके साथ उनकी बेटी जो सहमत हुई, उनकी पत्नी हुई, तो क्या तीनों के एक वैरागी पहले से? हाँ, उनको सबकी राह से हुआ उससे, और मना नहीं किया उसने, किसी ने भी, घर वालों ने भी नहीं कहा और अजय प्रकाश जी ने भी नहीं कहा, उनकी मर्जी से हुआ काम। वैराग्य लेने के बाद में वो जैसे अपने गांव में आए वापस कभी या ऐसा? आए थे सब, हमारे सबके साथ सबके घर आए थे, सब गोजरी लेने के लिए सवेरे शाम को आते थे, 5-7 दिन रुके वहाँ पे, हम खुद प्रवचन में जाते थे, प्रवचन सुनते थे। हाँ, आपका शुभ नाम? नंद किशोर। आप जैसे क्या उनके बारे में याद बताते पूरा? हमारे तो वैसे हमसे छोटे थे लेकिन सहपाठी थे, हम भी उनके जहाँ भी प्रवचन होता वहाँ जाते थे, और पड़ोस में दुकान थी, आते जाते रहते थे और मिलनसार थे सबसे। अच्छा, उनके क्या कारोबार क्या था? ये कपड़े का व्यापार था जी उनका, फाइनेंस और मजाक। जी के जो सहपाठी रहे, उनके साथ में जो पढ़े, उनके साथ में गांव के गलियों में साथ में खेले, वो उन दो मित्रों से बातचीत करते हैं कि जैसे अजय प्रकाश जी संन्यास लेने से पहले आपके मित्र थे, तो किस तरह की आपके मित्र था? सब खाने पीने का शौक था, बाहर घूमते थे और लड़ाई भी करते थे। किस तरह की लड़ाई? ये हाथ मजाक। तो मतलब उनके ये एक हंसी मजाक वगैरह, उनका एकदम खुश मिजाज जीवन। हार जीत लगाते, 1 किलो रसगुल्ला की हार जीत लगाई थी, तो हम हार गए तो उसको डबल पैसे दिए। अच्छा, किस बात को लेकर? 1 किलो रसगुल्ला खाना था मेरे को, वो न खा दिया तो उसके लिए 2 किलो वापस देना पड़ा। अच्छा, ये किसको लेकर लगी थी यार? ऐसे ही हम तो क्या मजाक ही थे कि हम 1 किलो खा लेंगे, कहाँ खा लेंगे, और नहीं खा पाए, फिर वो डबल पैसे दिए। तो ये जैसे संन्यास लेने के बाद में आप कहाँ उनसे मिलने गए या ऐसे? छोटी खाटू, भीलवाड़ा और सूरत दीक्षा में गए थे, और अभी ये भीलवाड़ा दीक्षा में गए थे, नहीं चौमासा में, अभी पिपाड़ आए 4 साल पहले, उनके साथ बराबर 7 दिन रहे। आपका सुनो? अभिषेक। आप उनके जीवन के लम्हों के बारे में क्या चाहिए? मेरे तो पिताजी के दोस्त मित्र थे, क्लासमेट थे, और अभी 4 साल पहले मेरी मम्मी का देहांत हो गया था, तब गुरु पिपाड़ आए हुए थे, उन्होंने सुना कि भाई नेमीचंद जी कटारी की वाइफ एक्सपायर हो गया, तो सीधे उपाश्रय नहीं जाके सीधा मेरे घर आए कि भाई ज्ञात हुआ है, मंगली वगैरह पाठ सुनाया, और बोला हिम्मत रखो, कुछ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा करके उन्होंने ये बात। गांव के जो मित्र हैं, उनके साथ में जो रहे सहपाठी हैं, उनसे उनकी किस तरह से एक बचपन या सहपाठी रहने के दौरान उनके अनुभव रहे, वो आपने सुने? मुनि अजय प्रकाश जी जो कुछ टाइम से अस्वस्थ थे, उन अस्वस्थता के दौरान जो उनका इलाज करने वाले हैं डॉक्टर सीपी सूर्या जी से, उनसे जानते हैं कि आखिर उनके जो अंतिम दौर जो चल रहा था, क्या तकलीफ से वो गुजर रहे थे, और लेकिन उनका ये देखा कि स्टेमिना काफ़ी मजबूत रहा इस गंभीर हालात में भी। अजय प्रकाश जी एक पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ थी, और इस पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ में इतना लंबा चलना जीवन में बहुत मुश्किल होता है, परंतु अजय प्रकाश जी एक ऐसे दृढ़ संत थे जो उन्होंने लगातार इसका सामना करते हुए 62 साल तक इस बीमारी को झेला, और लास्ट में भी वो इस बीमारी से तो उनको ज़्यादा इतना कुछ नहीं लग रहा था, मगर उनको ये अंतिम यही था कि मैं बिना की साधना के नहीं चला जाऊँ। ये जैसे वो इलाज लेना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जो उन्होंने अपने आत्मविश्वास से इस बीमारी को हराने के प्रयास किए, वो जो संघर्ष कैसे हो पाया? उन्होंने बहुत संघर्ष किया, और काफ़ी मतलब यूँ जाके भी जैसे मेडिसिन तो उनको के भी मेरे को नहीं चाहिए, आप मत दो, लास्ट में 15 दिन पहले मेडिसिन सारी मैं हमको दे दी कि आप ले जाओ, हमको अब नहीं चाहिए, और फिर भी वो क्या पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, तो वो धीरे धीरे बढ़ती उनको घेर लिया बीमारी। तो मेन ये जैसे उनका जो पेट बड़ा होने की जो ये लगभग कितने टाइम से उनके? ये इनके 3 महीने से चल रहा था, बीच में हमने टेपिंग भी की थी, एसाइटिस बाहर पानी निकाला था, और काफ़ी ट्रीटमेंट भी चला,
ठीक भी हुए, पर उनके मन में यही था कि भाई मैं ऐसे नहीं चला जाऊँ कहीं बिना उसके साधना के और बिना संधारा के, कहीं अचानक मैं नहीं चला जाऊँ। इसलिए फिर उन्होंने तपस्या करनी शुरू कर दी और तपस्या के अंत में उन्होंने संधारा। आखिर जैसे उनकी जो लगातार तप जो था, तपस्या के आगे उन्होंने जो एक गंभीर बीमारी थी उसको भी हराने का प्रयास किया। मुनिश्री के जो अंतिम अंत्येष्टि के दौरान जो संबोधि उपवन ट्रस्ट के सदस्य हैं डॉक्टर बसंती लाल जी बाबेल, आप अंतिम समय में उनके साथ में रहे काफ़ी, क्या उनका जीवन से प्रेरणा आम लोगों को मिलती हैं? आपने क्या चीज़ें जरूर की? वो दृढ़ संकल्पी थे। उनको इलाज के लिए कई बार कहा गया, दिल्ली बम्बई के लिए भी उनको कहा गया, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे न इलाज कराना है न मुझे कहीं जाना है, मुझे अपनी जीवन यात्रा संसार के साथ संपन्न करनी है। और इसी दृढ़ निश्चय के कारण 3 दिन तक वो संसार के उस दौरान में रहे और 3 दिन के बाद उनके संसार की अंतिम यात्रा आज संपन्न हुई है। तो कुल मिलाकर के वो जो चाहते थे अपने जीवन का जो लक्ष्य उन्होंने बना रखा था, वो लक्ष्य आज संपूर्ण हुआ है। उनका जो गंभीर बीमारी ने ग्रसित किया, लेकिन फिर भी उनके ये बीमारी को उन्होंने सामने टिकने नहीं दिया, एक तरह से जो दृढ़ संकल्पित था। तो आम जन को किस तरह से उन्होंने एक तप के प्रति, तपस्या के प्रति उन्होंने प्रेरित किया? उनका ये मानना था कि व्यक्ति को शरीर के प्रति ज़्यादा मोह नहीं रखना चाहिए। यदि शरीर जाने वाला है तो सहज भाव से जाने देना चाहिए। ज़्यादा शरीर से लगाव रखना, मोह रखना उनके लिए अनुचित था। तो उन्होंने मृत्यु पर्यंत अपने जीवन से कोई मोह नहीं रखा और हमेशा यही उनकी इच्छा रही कि हंसते हंसते इस जीवन को त्यागना है और अपनी यात्रा को संपन्न करना है। तो कुल मिलाकर संदेश ये था समाज को कि जीवन के प्रति, शरीर के प्रति इतना मोह मत रखो। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, ये उनका एकमात्र बार बार वो यही बात कहा करते थे। तो आज उनकी यही ध्वनि हमारे सबके बीच में गूंज रही है। तो शुभ नाम बताओ। दलीचंद कच्छारा, आमेट अनुगत समिति का अध्यक्ष हूँ वहाँ का। और जैसा संसार पक्ष में भी उन्होंने बड़ी शान से जीवन जिया और संन्यास लेने के बाद वे भी उन्होंने जो घोर तपस्याएं की है, मास खमन उन्होंने किए हैं, काफ़ी तपस्या की है, बहुत बड़ा उल्लेख उनका है। पर उन्होंने समता का जीवन जिया और किसी के प्रति मोह नहीं रखा और उससे उन्होंने उनके मन की अंतिम इच्छा समाधि मरण को प्राप्त करना, और आज समाधि मरण को उन्होंने प्राप्त किया। ऐसी महान आत्मा के प्रति हम श्रद्धानत हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मुनिश्री अजय प्रकाश जी ने जो आज अंतिम दिन था, उनका अंत्येष्टि हो रही है, तो उनसे क्या ऑब्जर्व किया आपने, उनसे मिलने, उनके जीवन से? मुनिश्री ने अपना जीवन शुरू से ऐसा रखा, ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी उन्होंने संयम पद को अपनाया और उनके परिवार के, उनकी पत्नी और उनकी बेटी तीनों ने मतलब चेन्नई जैसे महानगर में रहते हुए भी उन्होंने अध्यात्म को आत्मसात किया और वहाँ से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हुए वर्षों तक उन्होंने तपस्या भी की। तपस्या के क्षेत्र में भी उन्होंने 1 महीने की तपस्या, मतलब 30 दिन निराहार रहना, और अभी भी वो 30 दिन के निराहार के बाद 5 दिन का उनका जो संधारा आया, संधारा संलेखना जो जैन धर्म का एक प्रमुख त्यौहार महोत्सव मनाया जाता है कि हमारा मरण पंडित मरण हो, तो उन्होंने अपने जीवन को वास्तव में सार्थक कर दिया। मैं भी उनके साथ कम से कम 2 महीने तक रहा, जब आमेट में उनका कोरोना का प्रॉब्लम हो गई, लेकिन उनकी भीतर की जो आत्मा की जो आवाज़ थी एक ही थी कि मेरा जीवन सफल हो जाए। वो कब हो सकता है कि जैसे मृत्यु को उन्होंने महोत्सव बना लिया और अंतिम मरण भी उन्होंने पंडित मरण के माध्यम से अपने यात्रा आगे की प्रारंभ की है। तो उनके जीवन में इतनी सहजता, सरलता थी कि ग्रस्त जीवन जीने के बाद भी उन्होंने संयम पथ अपनाकर अपने आत्मा को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया। तो ऐसे सहज सरल मुनि को जब देखते हैं तो हमें भी लगता है कि कुछ न कुछ उनसे प्राप्त करें। तो उनकी वो प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन हमारे लिए निश्चित ही काफ़ी कुछ है जिसको हम आत्मसात कर सकते हैं। ऐसे मुनिश्री के प्रति मैं, हमारा पूरा संपूर्ण आमेट तेरापन समाज यहाँ उपस्थित है, सभी की ओर से मैं उनके प्रति बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परमपिता परमेश्वर से यही कामना करता हूँ कि वह पुण्य आत्मा मोक्षगामी बने और हमें भी ऐसी प्रेरणा और ऐसा मार्गदर्शन मिले कि हम भी अपने जीवन को सार्थक कर सकें। चलो, निश्चित तौर पे ऐसे संत जनों का जीवन और उनके जो उद्बोधन पूरे समाज
पूरे मानव समाज के लिए प्रेरणास्पद रहेगा। मुनि अजय प्रकाश जी की जो अंतिम अंत्येष्टि हुई उस दौरान उनके समाजजन, उनके गांव से, ससुराल से और रिश्तेदारों से भी बड़ी तादाद में लोग यहाँ आए और अंतिम दर्शन उनके किए। अभी हमारे साथ में हैं मुनि अजय प्रकाश जी के सासू जी हमारे साथ में ससुराल पक्ष से, तो उनसे जानते हैं कि ये जिस दौर में जैसे अना जो संन्यास को मार्ग अपनायो, संन्यास जैसे ही हमारा वैराग्य आया और आपकी बेटी के भी आया, तो ये जो एकदम जब ये वैराग्य आया तो के दौरान आप परिवार या समाज दौरान रोकवा रो प्रयास की दो? हम परिवार वाले हैं, उनको समाज गए, उनको अच्छा वैराग आया है और उनको संतारा भी आ गया। बहुत बड़ी भारी तपस्या की उन्होंने। चलो बहुत बहुत ये जैसे बहुत सांसारिक जीवन में जो इनके सासू जी हैं वो अब नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन उनके बिन बोले ही उन्होंने सब बात कह दी कि किस तरह से उन्होंने एक वैराग्य के माध्यम से और इस संन्यास सांसारिक जीवन को त्यागा और उसके बाद इस मार्ग से भी आगे बढ़े। मुनि अजय प्रकाश जी का आज संथारा ग्रहण किया और उस संथारा सींचने के बाद आज अंत्येष्टि थी इनकी। इस एक तरह से आपके संथारा मतलब एक खुशी का मौका है। वैसे जैसे ही उन्होंने इस मार्ग में अपनाया, तो जब संन्यास लिया उन्होंने उस समय क्या स्थिति बनी थी वो थोड़ी? जब उन्होंने संन्यास लिया तब उनकी शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति सब अच्छी थी। उनकी शारीरिक स्थिति इतनी ज़बरदस्त थी कि वो किसी को भी डरते नहीं थे और किसी तरह की भी तपस्या करने में या कोई और भी कुछ भी कार्य करने में वो कभी किसी से डरते नहीं थे। और खाने से लेके, रहने से लेके, पहनने से लेके सब चीज़ से उनको बहुत बड़ा शौक़ था। और ये संथारा करना कोई मामूली बात नहीं है। संथारा वही इंसान कर सकता है जिसके मनोबल पक्का हो। इतनी शारीरिक वेदना, इतना कष्ट होने के बाद भी मुनि श्री अजय प्रकाश जी ने संथारा ग्रहण किया। संथारा ग्रहण विरला इंसान ही कर सकता है। यह उनकी अद्भुत शक्ति बोलो या गुरुदेव का प्रबल हाथ बोलो या उनकी गहन आस्था बोलो, उसकी वजह से उनका संतारा एकदम शांति से पूर्ण हो गया। उनको कोई शारीरिक कष्ट या कोई भी प्रकार की तकलीफ आई नहीं। उनके जो प्राण भी निकले वो एकदम शांति से और अच्छे तरीके से निकले। उनके प्राण आँखों के माध्यम से निकले। जो आँखों के माध्यम से प्राण निकले यानी कि वो देवगति को प्राप्त हुआ है। उन्होंने बड़ी सहनशीलता से संतारा को पूर्ण किया। ये मुख्य रूप से आप बचपन की थोड़ी सी मैं बातें जानना चाहूँगा कि बचपन में जब वो पढ़ते थे, या पहले तो एक आपके परिवार के बारे में बताएं कि आप कितने भाई बहन थे, वो थोड़ा सा बताएं, उसके बाद फिर हम 6 भाई और 2 बहनें हैं। एक बहन चेन्नई में रहती और मैं एक नागपुर में रहती हूँ। भाइयों के नाम? 6 भाइयों के नाम प्रसन्न राज जी काकरिया, संपत राज जी काकरिया, मुनि श्री अजय प्रकाश जी, विजय राज जी काकरिया, कमलचंद काकरिया, अशोक काकरिया, विजय राज काकरिया। एक उन्होंने अपनी जैसे आपके भाभी जी, उनकी आपकी बेटी मतलब उनकी, उन्होंने तीनों ने जब संतारा लिया तो एक दीक्षा ली, सॉरी हाँ, दोनों ने जो एक दीक्षा ली, तो वो जो सिचुएशन क्या 11 साल की उम्र में वो कैसे सहमत? बहन ने जो दीक्षा ली आज उनका नाम तन्मय प्रभा है। उन्होंने तीनों ने जब दीक्षा ली तो तन्मय प्रभा जी की आयु 11 साल की थी। वो आयु में बच्चों को इतना ज्ञान नहीं होता, लेकिन उसकी मम्मी ने उसको इतना गहरा ज्ञान कराया कि वो छोटी अवस्था में उन्होंने वैराग्य की भावना उद्भव हुई। एक इनकी जो अजय प्रकाश जी की जो वाइफ थे वो उन्होंने भी दीक्षा ली, तो उनका नाम क्या है? और वो भी लगभग उनका नाम नित्य प्रभा जी है। अभी कहाँ है? अभी वो हरियाणा में है। मतलब वो कभी वापस अपने गांव या इस एरिया में कभी आए? दीक्षा लेने के बाद भीलवाड़ा में अजय प्रकाश जी, नित्य प्रभा जी और तन्मय प्रभा जी का गुरुदेव के सानिध्य में मिलन हुआ था। अच्छा, तीनों का जैसे दीक्षा लेने सूरत में दीक्षा ली उन्होंने। हाँ, और 2003 में उन्होंने सूरत में दीक्षा ली। हाँ, और उसके बाद वापस जो मिलन हुआ वो कब हुआ? लाडनू में हुआ वो मिलन। कब हुआ था? लगभग 2012 में। अच्छा, वो जब दोबारा मिलन हुआ उस समय की क्या सिचुएशन क्या रही थी? आपने कोई प्रतिक्रिया देंगे, बताएंगे? उस टाइम भी उसे मास खमन किया। एक मिनट, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुनीता है। अच्छा, जो मतलब तीनों का जो एक सांसारिक जीवन उन्होंने त्याग दिया और उसके बाद एक साध्वी जीवन, साधु के भेष में जब उनका मिलन होता है तो वो एक क्या अद्भुत रहता है? वो थोड़ा सा नहीं, वो अद्भुत कुछ नहीं रहता है, खुशी होती है। लेकिन बेटी तो महाराज सेवा कर सकती है साधु जी की, लेकिन जो पत्नी है वो करती है लेकिन बहुत कम करती है। उनको जब से आज्ञा लेनी पड़ती है और बाद में वो सेवा कर सकते हैं।
अच्छा, उसके लिए स्पेशल उनकी जो बाकी तो एक तरह से साधु तो दोनों ही साध्वियाँ हैं, वो भी साधु है। मतलब दोनों माँ बेटी तो आपस में सेवा कर सकते हैं, कभी भी मिल सकते हैं। और जो पिताजी से मिलना हो तो दोनों को आज्ञा लेनी पड़ती है। अच्छा, बाकी माँ बेटी के लिए वो जरूरी? हाँ नहीं, वो ज़रूरी नहीं है। अच्छा, ये देखिए, जैसे संन्यास लेने के बाद में एक नई चीज़ आपने बताई कि माँ बेटी जो है वो फिर भी कहीं साथ में सेवा का मौका ले सकते हैं, लेकिन फिर भी जैसे संन्यास ले लिया है तो पति पत्नी के लिए अगर वापस ऐसा अद्भुत मिलन का मौका मिले तो वो गुरुदेव की विशेष आज्ञा से ही संभव। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।